राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस चीफ मोहन भागवत की पहली पसंद नितिन गडकरी ने बीजेपी का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। भागवत चाहते थे कि नितिन गडकरी यह जिम्मेदारी एक बार फिर संभाले, लेकिन गडकरी ने साफ मना कर दिया। नितिन गडकरी ने ऐसा क्यों किया? यह सवाल संघ से लेकर बीजेपी में सबदोर गूंज रहा है। कारण जान लें, क्यों नितिन बाबू ने मोहन भागवत का प्रस्ताव ठुकराया। वे क्यों नहीं लेना चाहते दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष का पद? आखिर क्या है वजह? क्या गडकरी भी वर्तमान अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की तरह संघ को कुछ नहीं मानते? क्या गडकरी नड्डा के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जो उस अध्यक्ष पद से दूरी बना रहे हैं जिसे पाने के लिए सभी लालायित रहते हैं? मोदी के खासमखास से लेकर विरोधी तक अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं। ऐसे में गडकरी ने क्यों ठुकराया? हम बात रहे हैं असली कारण। लोकसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में संघ की हमें जरूरत नहीं बोलकर जेपी नड्डा ने आरएसएस को ऐसा नाराज किया कि उसके स्वयंसेवक घर बैठ गए और 400 प्लस सीट का दम भर रहे मोदी शाह को 240 सीटों पर ही सिमट कर रह जाना पड़ा। उन्हें गठबंधन वाली सरकार बनानी पड़ी, जो संघ के अपने एजेंडा को लागू कराने की सबसे बड़ी बाधा है। बस इसीलिए मोहन भागवत ने चुनाव बाद सार्वजनिक तौर पर बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाही को लेकर प्रहार किए। भागवत ने तय कर लिया है कि अब नरेंद्र मोदी का विकल्प तैयार किया जाए। उनकी पहली पसंद नागपुर के नितिन गडकरी हैं। संघ ने साल 2010 में उन्हें इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष बनवाया था। तब गडकरी उस समय के सबसे युवा अध्यक्ष थे। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को गडकरी को रिपोर्ट करना पड़ी देता था। कहा जाता है कि मोदी ने ऐसा चक्कर चलवाया कि किसान और उद्योगपति नितिन गडकरी अपने पूर्ति ग्रुप को लेकर विवादों और जांच में उलझ गए, जिससे संघ को दूसरा नेता खोजना पड़ा था। उनका दोबारा अध्यक्ष बनने का अवसर भी जाता रहा और नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनकर उभरे। साल 2014 में सरकार बनी और मोदी प्रधानमंत्री बने, गडकरी उनके मंत्री। यही समीकरण अभी भी है। गडकरी अकेले ऐसे मंत्री हैं जो अपनी मर्जी से काम करते हैं और जो मन में आए बोलते हैं, फिर वो बात मोदी पर ही क्यों न चिपके। बस ऐसे ही कारणों से गडकरी ने अध्यक्ष पद नहीं लेने का मन बनाया है। वे जानते हैं मोदी का विकल्प बनने की उनकी राह में फिर कांटे बोए जाएंगे। खुला टकराव होगा जो बीजेपी और संघ की साख के लिए अच्छा नहीं होगा। भागवत ने गडकरी की मजबूरी को समझा और दूसरे नामों पर मंथन शुरू कराया है। ये नाम मोदी के धुर्र विरोधी कट्टर संघी संजय जोशी से लेकर प्रवीण तोगधिया तक जाते हैं। तोगधिया और मोदी कभी पक्के दोस्त थे। मोदी कर मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों इतने विरोधी हुए कि मोदी ने तोगधिया को विश्व हिंदू परिषद से ही निकलवा दिया। बताया जाता है कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम अध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवार में है। ये भी मोदी से जले भुने रह चुके हैं। वसुंधरा का नाम तो गडकरी ने ही आगे बढ़ाया है अपनी गारंटी के साथ।